नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर इस समय सबसे अधिक किसी की चर्चा है तो वो है पूर्व आईएएस और नोएडा अथॉरिटी में सीईओ रहे मोहिंदर सिंह जी। मोहिंदर सिंह जी के घर पर ईडी ने पिछले दिनों छापा मारा। भर भर के निकली नोटों की गड्डियां, सोना और हीरा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह भाई, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एक सर्वे बताता है कि 60% आईएएस अरबपति हैं। जिसका पोल खुल जाता है वो चोर, जिसका नहीं खुलता है वो साह। हम चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में बैठे हैं, सबसे पहले चर्चा लखनऊ की ही करेंगे। और चूंकि मोहिंदर सिंह जी भी यहीं के अधिकारी रहे, नोएडा भी यूपी में आता है, इसी के सीईओ रहे। बड़ा लंबा घोटाला हुआ। आप सबको पता है कि नोएडा अथॉरिटी का जो एक चपरासी होता है, पीएन, उसकी भी आमदनी 50,000 रुपए रोज की होती है। चपरासी से लेकर सीईओ तक कोई भी वहां ऐसा नहीं होता है जिसके एक नहीं 2, 4, 6 फ्लैट्स ना हो। यह है नोएडा की हैसियत। और उसी के बगल में ग्रेटर नोएडा की हैसियत, वहां भी यही खेल है, वहां के भी सीईओ होते हैं। ये कोई नया बात नहीं, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी एक महिला अधिकारी बहुत चर्चा में आई थी, वो भी सीईओ रह चुकी थी वहां। और ये मोहिंदर सिंह जी तो मायावती जी की जब सरकार थी तब के सीईओ रहे। बात लखनऊ की हो रही, उत्तर प्रदेश की हो रही। मैंने अभी कहा कि 60% आईएएस अधिकारी जो हैं वो अरबपति हैं, चोला बदल लेते हैं। मैं कई ऐसे आईएएस अधिकारियों को जानता हूं जो लखनऊ के एक मंदिर में बैठकर आजकल प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि धर्म के अलावा कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। अरे मिथ्या है तो थूक लगा लगा के जो जमा किया है, एक कोठी गोमती नगर में, एक कोठी अलीगंज, एक कोठी यहां, एक कोठी वहां। अभी पूर्व एक आईएएस थे जो पीसीएस से प्रमोट होके आए थे, उनकी पत्नी की हत्या भी तो उसी में शामिल है। मोहनलालगंज क्षेत्र में लखनऊ के पूरी जितनी तहसील हैं, जरा वहां सर्वे करवा लीजिए तो सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों के फार्म हाउस हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर इनायत उधर हो जाए और बुलडोजर का रुख अगर उधर मोड़ दिया जाए, लेकिन ये काम आसान नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई। एक कहावत है कि एक आईएएस से अगर आपकी दोस्ती है, एक आईपीएस से आपकी दोस्ती है, तो पूरे भारत में आपका काम रुकने वाला नहीं, क्योंकि कोई उसका सीनियर होगा तो कोई जूनियर होगा। यही होगा ना। आप खाली सर्वे कर लीजिए, निकल पड़िए। हमारा चैनल अगर इतना बड़ा होता तो हम सारा खंगाल लाते कि इसका कहां कितना बड़ा फार्म हाउस है। कई ऐसे हाई कोर्ट के जज हैं जिनके फार्म हाउस हैं, मोहनलालगंज क्षेत्र में है, हमारी जानकारी में। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने अपने एक उपन्यास में लिखा है ना कि इस जमाने में ईमानदार कौन जिसे बेईमानी का मौका न मिले। अब मुझ जैसे आदमियों को बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बता रहा हूं भैया। अदरवाइज जैसे मौका मिलता है दोनों हाथ लीजिए, यही सज्जन को काम। तो ईडी ने जब मोहिंदर सिंह जी के घर में छापा डाला तो 12 करोड़ के हीरे और 7 करोड़ रुपया का सोना जब्त किया। साथ ही लाखों रुपए के कैश में छापेमारी की गई, ईडी ने जब्त किए। रिटायर्ड आईएएस और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह जी के चंडीगढ़ स्थित आवास पर ईडी ने छापा मारा था। रेड में नोटों की
गड्डियां मिली थी, सोना मिला था, हीरा बरामद हुआ। इसके बाद से इस खबर की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है कि इतनी मात्रा में हीरा, सोना, नोटों, गड्डियां, तस्वीरें, कहां से आ गया पैसा? अरे पैसा तो भरा पड़ा है। और फिर नोएडा में आप सबको याद होगा, बसपा प्रमुख मायावती जी के भाई भी इसी में लपेटे में हैं, इसी नोएडा अथॉरिटी में। यह भी उसी समय का पीरियड है जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी और महेंद्र सिंह जी वहां के सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। अब आरोप उन पर किस किस पे लगे हैं, उन्होंने किया क्या क्या है, इसकी भी फेहरिस्त देख लीजिए। महेंद्र सिंह से जो उनके समय के जुड़े हुए कार्यकाल से जुड़े हुए कामों की जांच है, उसमें दलित प्रेरणा स्थल है, सुपरटेक ट्विन टावर है, आम्रपाली बिल्डर है जिनको इन्होंने बहुत लाभ पहुंचाया था, 3800 करोड़ का घोटाला हुआ था, ये फार्म हाउस घोटाला हुआ था। इस तरह के दर्जनों घोटाले थे जिसके जरिए ये पैसा एकत्रित किया गया था। नोएडा अथॉरिटी में पीछे की तरफ जो मेन गेट है, उसके पिछले गेट की तरफ इतने लोग बैठे रहते हैं, सेटिंग कराने वाले, गेटिंग कराने वाले, इनका काम ही यही है, और वो शाम को गड्डियां भर के लेके जाते हैं। सारे अधिकारियों को जो पैसा मिलता है वो पीछे से आता है, पीछे वाले गेट से। ये है नोएडा अथॉरिटी की बात। जिक्र चूंकि उत्तर प्रदेश को हो रहा है, तो जरा पता कर लीजिए कौन सा आईएएस ऑफिसर है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है। अब अभी चूंकि वो पावर में है तो आप उन पे उंगली नहीं उठा सकते, वो लोक सेवक हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जब तक मुख्यमंत्री जी की सिफारिश न हो तब तक उनके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता। अब उनके खिलाफ आप एफआईआर भी नहीं करा सकते। हाँ, जब वो रिटायर होते हैं और कहीं ना कहीं किसी से पंगा ले लेते हैं, चाहे सरकार से हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो फिर जांच शुरू हो जाती, जैसे महेंद्र सिंह के खिलाफ शुरू हो गई। महेंद्र सिंह जी चूंकि मायावती जी के करीबी थे, इसलिए ये खेल किया गया है और अभी इसकी तमाम परतें खुलनी बाकी हैं। नोएडा अथॉरिटी का गठन जब से हुआ थे तब से लेकर अब तक अगर आप ये पन्ना खोलना शुरू कर दीजिए तो अरबों का नहीं, खरबों रुपए का घोटाला हुआ होगा, खरबों रुपए का। और आप नोएडा काहे जा रहे हो? आप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण चले जाइए, अरे आप लखनऊ विकास प्राधिकरण चले जाइए, चाहे जितनी आप शिकायत किसी की करते रहिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में किसने नक्शा नहीं पास किया और बिल्डिंग बना लिया, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, कुछ पता नहीं क्या होगा। हर आदमी लूटने में लगा है और सरकार जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जमीन के मामले में प्रजापति जी अब भी, आज उनके केस में जमानत में सुनवाई है, वो भी लगे हैं। सिग्नेचर बिल्डिंग से लेके जितनी जमीन उधर है सब उनकी है, प्रजापति जी की। एक्चुअली में जबकि वो रहने वाले सुल्तानपुर के हैं, अलग की बात है, लेकिन मुलायम सिंह जी की सरकार थी और वो कमाऊ पूत थे उनके, लाला के भर भर के पैसा देते रहे, जेल में बेचारे हैं, कोई बात नहीं, पत्नी तो उनकी विधायक बन गई। तो इस तरह एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। अभी जिनका हमने जिक्र किया ना कि हनुमान से तुम बैठकर उपदेश देते हैं, वो भी एक आईएएस है, लखनऊ में भी रह चुके हैं और प्रवचन देते हैं। घर में क्या हो रहा है ये तो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए संपत्ति के मालिक हैं वो, ये हालत है। इसलिए महेंद्र सिंह जी को लेकर बहुत ज्यादा कुछ पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब वैसे ही, सब कहीं माल चल रहा, पैसा आ रहा, पैसा जा रहा। और महेंद्र सिंह जी के यहाँ जो अरबों की संपत्ति निकली है, ये तो एक प्यादे थे ना। अब आप कल्पना करिए कि इनके पास को कितना पैसा गया होगा, कल्पना कर लीजिए। जब इनके पास अरबों की संपत्ति, इनके बॉस के पास कितनी संपत्ति होगी?
कोई है इसका अंदाजा? नहीं ना। लेकिन वो बास कभी चपेट में नहीं आते। चपेट में हमेशा छोटे लोग आते हैं, जैसे महेंद्र सिंह। यद्यप महेंद्र सिंह कोई छोटे लोग नहीं है, आईएएस ऑफिसर रहे, टॉप पोस्ट पर रहे, प्राधिकरण की सबसे बड़ी पोस्ट होती है उस पर रहे, लेकिन बगैर सत्तारूढ़ दल की परमिशन की, उनकी हरी झंडे की, कोई आईएएस ऑफिसर या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई छोटा अधिकारी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। जब तक ऊपर से अनुशंसा नहीं होगी, हरी झंडी नहीं होगी, तुम भी कमाओ हमको भी खिलाओ, जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई रिश्वत नहीं लेता है। लेखपाल जी जब खुलेआम रिश्वत लेते हैं, इसका मतलब तहसीलदार, कानून गो, एसडीएम और डीएम तक वो पैसा पहुंचता है। अभी कुछ दिनों पहले कांड एक हुआ था ना, बलिया बॉर्डर पे पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया था। वहां के पुलिस कर्मियों ने संकेत लाइव को बताया था कि एसएसपी के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता, जिनके यहाँ हर महीना एक बंधी बंधाई रकम लिफाफों में भर के जाती, वहां क्यों नहीं पड़ता? लेकिन वहां कहां पड़ सकता है, वहां कौन जाएगा छापा डालने? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई ना सब, तो इसलिए इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। एक हो गया है हल्का फुल्का, जांच चलेगी, ये होगा फिर कोर्ट में जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।